नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत छोटी-सी बात से शुरू करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे नाखून के पास एक हल्की-सी सूजन हो गई थी। दर्द बहुत ज़्यादा नहीं था, बस हल्का-सा चुभ रहा था और मुझे पता था कि अगर मैं उसे छोड़ दूँ, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैं उसे बार-बार छूती रही। कभी दबाया, कभी खींचा, हर बार थोड़ा और दर्द हुआ और हर बार मैंने खुद से कहा, अब नहीं छूऊँगी, लेकिन फिर भी छूती रही। और उसी पल मेरे मन में एक सवाल आया, हम ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ अपने साथ ही नहीं, दूसरों के साथ भी। जरा सोचिए, जब किसी के जीवन में कोई समस्या चल रही होती है, कोई ऐसी बात जिसका अभी कोई हल नहीं है, तब हम क्या करते हैं? हम बार-बार पूछते हैं, क्या हुआ? अब क्या अपडेट है? कुछ सॉल्व हुआ? हम सोचते हैं कि हम कंसर्न दिखा रहे हैं, लेकिन सामने वाले को कैसा लगता होगा? उसे ऐसा लगता है जैसे कोई बार-बार उसके घाव को कुरेद रहा है। अब यहाँ हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते। असल में हम अपनी बेचैनी को शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब हमें किसी की परेशानी दिखती है, तो हमें भी अंदर से असहज महसूस होता है। हमें क्लैरिटी चाहिए होती है, हमें रेज़ोल्यूशन चाहिए होता है और जब तक वो नहीं मिलता, हमारा मन बार-बार उसी तरफ जाता है। ठीक वैसे ही जैसा मेरा मन उस क्यूटिकल की तरफ जा रहा था। अब ज़रा परिवार की बात करते हैं। परिवार में ये चीज़ और भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो एक्चुअल कंसर्न होता है और एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी होता है। जैसे हम तो फैमिली हैं, हमें तो पता ही होना चाहिए। तो अगर घर में कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा होता है या कोई जॉब के चेंज के प्रोसेस में है या कोई पर्सनल चैलेंज से गुज़र रहा है, तो हर दिन कोई ना कोई पूछ लेता है, क्या हुआ? अब क्या सोचा? एक सवाल ठीक है, लेकिन वही सवाल जब रोज़-रोज़ रिपीट होता है, तो वो सपोर्ट नहीं, प्रेशर बन जाता है। अब एक और एंगल देखिए, हम खुद के साथ क्या करते हैं? कभी कोई डिफिकल्ट कन्वर्सेशन हुई हो या कोई सिचुएशन कंट्रोल में ना हो, तो हम क्या करते हैं? हम उसे छोड़ते नहीं हैं, हम उसे बार-बार अपने दिमाग में रीप्ले करते हैं। मुझे ये कहना चाहिए था। अगर मैं ऐसा करती तो? हम उसी बात को बार-बार सोचते हैं जैसे शायद इस बार सोचने से कुछ बदल जाएगा। लेकिन हर बार वही डिस्कम्फर्ट वापस आता है। ये भी एक तरह से अपने ही घाव को कुरेदना नहीं है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस होना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हर सवाल केयर नहीं होता और हर साइलेंस निग्लेक्ट नहीं होती। कभी-कभी सबसे अच्छा सपोर्ट ये होता है कि हम बस मौजूद रहें। ये एक छोटा-सा फ़र्क समझिए। क्यूरियोसिटी पूछती है, क्या हुआ? केयर पूछती है, क्या तुम बात करना चाहते हो? क्यूरियोसिटी इन्फॉर्मेशन चाहती है, केयर थोड़ा परमिशन देती है और यही फ़र्क रिश्तों को हल्का या भारी बनाता है। अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं जहाँ बार-बार लोग पूछ रहे हैं, तो आपको भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस जेंटली रिस्पॉन्ड कीजिए। जैसे आप कह सकती हैं, मैं समझती हूँ आपका कंसर्न, लेकिन मैं भी अभी ये प्रोसेस कर रही हूँ। जब मैं रेडी होंगी तो खुद बता दूँगी। या अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे ही होगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इससे क्या होगा कि सामने वाले को भी क्लैरिटी मिलेगी और आपको भी थोड़ी स्पेस मिलेगी। और अगर आप वो इंसान हैं जो बार-बार पूछते हैं, तो अगली बार 1 सेकंड रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये सवाल उनके लिए पूछ रही हूँ या अपनी बेचैनी को कम करने के लिए? और जवाब अगर दूसरा है, तो शायद सवाल की जगह प्रेज़ेंस देना बेहतर होगा, क्योंकि हीलिंग को जल्दी नहीं ठीक किया जा सकता, चाहे वो एक छोटा-सा क्यूटिकल हो या कोई बड़ा-सा इमोशनल फेज़। उसे हील होने के लिए टाइम चाहिए और स्पेस भी चाहिए और सबसे ज़रूरी, उसे बार-बार छेड़ने की ज़रूरत नहीं है।
आज के लिए बस इतना ही। अगर ये बात आपको कनेक्ट करती है, तो आज एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, किसी एक व्यक्ति के साथ, जहाँ आप यूजुअली बार-बार पूछते हैं, आज मत पूछिए। बस उनके साथ रहिए। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले रिफ्लेक्शन में। धन्यवाद।